टू माय चैनल। ये सीरीज़ है क्लास 10th के लिए और टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। और इसमें देखिए मैंने जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी का एक रूल है कि उसकी लाइन बाय लाइन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज फ्रॉम द फर्स्ट 5 पेजेस लिखा हुआ है ना, ये इसीलिए कि जब हम आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें पहले जो पेजेस हैं वो देखो, ये टॉपिक तो जनरली स्टार्ट बाद में हो रहा है, जो डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये बाद में स्टार्ट हो रहा है। बट उसमें पहले क्या आता है कि आपको कुछ उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो उस इंट्रोडक्शन से भी जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। सो इनको प्लीज़ अच्छे से करिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे भी आपको मार्क्स लेने हैं। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक छोड़ा, आपने इंट्रोडक्शन छोड़ा, उस इंट्रोडक्शन से भी कितने क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज वो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ और विद द एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपको बार बार वो चीज़ें रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। राइट, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। राइट, लाइफ प्रोसेस इनमें से क्या नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए जब भी आप एमसीक्यूज, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, इवन एसएसटी और हिंदी इंग्लिश किसी के भी हो, तो प्लीज़ उनको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। और ऑप्शन देखिए, ए है रेस्पिरेशन, बी है न्यूट्रिशन, सी है ट्रांसपोर्टेशन एंड डी है फोटोसिंथेसिस। राइट, इनमें लाइफ प्रोसेस मतलब जो थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस होता है वो इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं। सो आंसर है हमारा डी, फोटोसिंथेसिस। देखो ये ना ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने इसलिए दी है क्योंकि बाय द वे अगर आपके पास कोई भी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर्स का लिखने का आता है तो आप उसे ईजिली कर लें। राइट, और आपको उसमें एक्सप्लेन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पिक्चर इसलिए है ताकि आपको वो चीज़ें जल्दी से माइंड में सेट हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें हम देख के करते हैं ना वो जल्दी याद होती हैं। सो एक्सप्लेनेशन देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या है, लाइफ प्रोसेस नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि किस तरीके से आप फूड को कंज्यूम कर रहे हो। राइट, सो नॉट अ जनरल लाइफ प्रोसेस कैटेगरी लाइक रेस्पिरेशन और द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। Yes, which process is responsible for providing energy in living organism। देखिए जो भी वन डे एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सो ये क्लास 10th की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना अक्सर यही परेशान करते हैं, यही एमसीक्यूज, और इनमें बहुत ही क्लोज रिलेटिव आंसर होते हैं, ऑप्शन होते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आंसर आपके मार्क्स रह जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। राइट, तो अच्छे से करिए, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शन कुछ भी लगा सकते हैं। ए है डाइजेशन, बी है रेस्पिरेशन, सी है एक्सक्रीशन, डी है ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल पूछ रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एनर्जी देता है। बहुत से लोग पता है क्या करेंगे, डाइजेशन को ऑप्ट करेंगे, क्यों, खाना खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो राइट आंसर है हमारा रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, एटीपी नीडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज। देखिए आप जब भी ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड गेन करता है तो फूड का डाइजेशन तो होता है, लेकिन डाइजेशन के बाद उसको एसिमिलेशन करना और एसिमिलेट करके फिर एनर्जी डेवलप करना, ये किसका काम होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूट के क्या बनाते हैं भाई, हमारा एनर्जी। राइट, तो इसको ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। इनमें से क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ, जो हिंदी मीडियम से हैं या फिर कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समटाइम्स टर्म्स नहीं क्लियर होते हैं,
तो आप वो करते जाइए। व्हाट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके पृथ्वी पर होने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक सी ज़रूरतें हैं। ए मूवमेंट, बी है रिप्रोडक्शन, सी है एनर्जी एंड डी है ग्रोथ। तो जल्दी से आंसर टिक करिए क्या होना चाहिए, और आंसर प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी देते जाइए, जिससे कि आपके मैं मार्क्स स्कोर करके फिर बताऊंगी कि टोटल कितने हुए हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। आंसर इज एनर्जी। देखो किसी भी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए ना एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप कितना भी खा रहे हो और वो फूड अगर आपको एनर्जी नहीं दे रहा है, तो वो समझ लीजिए फूड अच्छा नहीं है। तो जो भी आपकी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, वो उसके लिए क्या रिक्वायर है भाई, एनर्जी, राइट। सो विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप अगर बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो है डाइजेशन है, और जो फिजिकल एक्टिविटी है, इन सब में क्या चाहिए होता है भाई, एनर्जी। अगर आप सो भी रहे हैं ना तो भी आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि ऑटो मतलब खुद से बनाया हुआ न्यूट्रिशन, यानी कि फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ए है ह्यूमन बींग्स, बी है फंजाई, सी है ग्रीन प्लांट्स एंड डी है एनिमल। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दिस, बट आप ऑप्शन पे फोकस करिए। यहाँ पे देखिए ये पूछे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है मतलब जो नेचुरल चीज़ों से खाना बनाता है। अब आप समझेंगे इसमें तो ह्यूमन बीइंग भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी नेचुरल चीज़ों से वेजिटेबल से खाना बना रहे हो। नहीं, ये चीज़ बोल रहे हैं जो भी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर, यस, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये ए बायोटिक फैक्टर क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और आपको पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल। तो क्या बनाते हैं भाई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक। इनको इसके अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आज आपको कुछ और खाना पसंद है, आज आपको मलाई कोफ्ता चाहिए या मटर पनीर चाहिए, ठीक है। इन ऑटोट्रॉफिक वो हैं, इनके पास यही दो इंग्रेडिएंट है जिससे कि ये खाना बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट है विच प्रोसेस हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि वेस्ट, यानी कि जो भी बेकार है अब मटेरियल बॉडी में, उसके रिमूवल के लिए उसको रिमूव करता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि वेस्ट को रिमूव करता है आपकी बॉडी से। ए है रेस्पायरेशन, बी है एक्सक्रीशन, सी है न्यूट्रिशन, डी है ट्रांसपोर्टेशन। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, एक्सक्रीशन। देखिए ये ना आपके फर्स्ट 3 और 4 पेजेस में सारी चीज़ें दी गई हैं, राइट। बट इनके एमसीक्यूज आप अपने आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये तो देखिए वहाँ पे आपको बुक में भी प्रोवाइड नहीं होते हैं और टीचर्स भी इतना नहीं बताते। तो इसलिए ये एमसीक्यूज आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, CO2 एक्सेट्रा। और ये अलग अलग देखिए, अलग अलग एनिमल्स ना अलग अलग एक्सक्रीशन जो वेस्ट करते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। जो मेराइन है मोस्टली, तो वो क्या करते हैं, अमोनिया करते हैं, राइट। और जो हम एम्फीबियंस हैं या जो इसमें हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, ये यूरिया करते हैं, राइट। और ये जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो करते हैं यूरिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं। CO2 कौन एक्सक्रीट करता है भाई, हम भी तो एक्सक्रीट करते हैं CO2, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। लेकिन ये तो एक तरीके का रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई। यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि वेस्ट रिमूव हो रहा है।
हार्मफुल, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा सिस्टम मटेरियल्स को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। मटेरियल्स की बात करें तो देखिए यूजफुल मटेरियल की बात करें, जो भी आपने खाया, आपने कुछ भी खाया फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव, तो वो आपकी बॉडी में गया, आपके स्टमक में डाइजेस्ट होगा, फिर इंटेस्टाइन को भेजा जाएगा, वहाँ पे और ज़्यादा डाइजेशन होगा, उस फूड को बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। राइट, आगे मैं इसी पे डिस्कस करूंगी, जो डाइजेशन चैप्टर है बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ के ना ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में भेजा जाता है। राइट, तो ये कौन सा सिस्टम है उसकी बात पूछ रहे हैं। ए है नर्वस सिस्टम, बी है डाइजेस्टिव सिस्टम, सी है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डी है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आंसर इज सी, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो भी आप खाते हैं उसका यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है, फिर ये किसको दिया जाता है, ब्लड को, सारा खाना ब्लड को दिया जाता है, और उस ब्लड, वो ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में इसी तरह से फूड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं, कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स है, फैट है, तो ब्लड के ज़रिए ही हर सेल्स को पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पे है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। राइट, अब ये वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें यहाँ पे किडनी होती है, तो उस किडनी में यहाँ पे फिल्टर होता है, और फिल्टर से क्या होता है, आरबीसीज और बाकी सारी चीज़ें फिल्टर होके वापस से ब्लड में भेजी जाती हैं, और यूरिन को फिल्टर कर लिया जाता है और एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या गुण है। दे ए है दे डू नॉट रेस्पायर, बी है दे डू नॉट नीड एनर्जी, सी है दे परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, डी है दे रिमेन अनचेंज। अगर थोड़ा सा भी आप ब्रेन यूज़ करोगे, भाई देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करते ही करते हैं और उनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो चेंज भी लाते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो आंसर है हमारा सी, दे परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है भाई, देखिए दो तरीके की प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मतलब आप जो भी आपने इनपुट किया और जो आउटपुट किया उसका इक्वल्स टू जो भी होता है ना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। राइट, आजकल बहुत टीवी पे चल रहा है ओजीवा, और ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। दैट मीन्स आप जितना इनटेक कर रहे हो उससे फुल एनर्जी आपकी बॉडी को मिले, और बाकी उसमें जितना भी वेस्ट है वो आउटपुट हो जाए। तो समझ रहे हैं ना, इनपुट और माइनस आउटपुट इज इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपने जितना इनपुट किया और उसमें से आउटपुट हटा दिया, ठीक है, तो हमारा क्या बचता है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, जो कि अब एनर्जी प्रोवाइड करने के काम में आएगा। राइट, सो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल केमिकल रिएक्शन नेसेसरी फॉर द लाइफ। नेक्स्ट है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। देखिए आ गया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ए है ओनली डाइजेशन, बी है ओनली रेस्पिरेशन, सी है सम ऑफ द ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड डी है ओनली एक्सक्रीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा सम ऑफ द ऑल लाइफ प्रोसेसेस। मैंने क्या बोला था, देखिए दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। आपने जो भी खाया उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाई जाएगी, जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म, जो कि फिर से उस एनर्जी को फॉर्म करता है और हमारी हर एक सेल को भेजा जाता है। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है why are the viruses not considered living organism। वायरस को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं माना जाता है। ओके, सो ए है दे कैन रिप्रोड्यूस, बी है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, सी है दे रेस्पायर एंड डी है दे ग्रो। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस जो है देखिए कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। कैसे, वो वायरस है, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे कहीं पे भी जो
उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जो उसके अनुकूल नहीं है, वो वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है ना, तो वो उसकी बॉडी में एंटर करके, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो बिग एनिमल हो, चाहे वो वेरी स्मॉल एनिमल हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी, तो वायरस उसकी बॉडी में जाते ही एक्टिव हो जाता है। वैसे तो नॉन एक्टिव है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है तो ये एक्टिव हो जाता है। वो उसका प्रोसेस क्या है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है, रेस्पायर भी करता है, ग्रो भी करता है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आंसर क्या है, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने बोला ना इसका कोई भी ऐसे नॉर्मल है, बट ये जैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है तो ये उसी का ही फॉर्म बना लेता है। Viruses are not made of cells and can not perform life processes independent, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं करेगा, डिपेंड होके करता है, ओके, याद रखिएगा, क्योंकि इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आया, उसकी बॉडी में एंटर किया, सारी प्रोसेसेस की शुरू हो जाती हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। सो इसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट है, which life process involves intake and utilization of food। इसमें इसमें से कौन सी लाइफ प्रोसेस में इनटेक होता है और फूड का यूटिलाइजेशन होता है। ए रेस्पायरेशन, बी है एक्सक्रीशन, सी है न्यूट्रिशन एंड डी है ट्रांसपोर्ट। राइट, मैंने इसीलिए फर्स्ट 5 पेजेस लिखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे इस लाइन में क्वेश्चंस बन रहे हैं और इनको ध्यान से समझिएगा, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन के लिए हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, या आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा न्यूट्रिशन। राइट, न्यूट्रिशन में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखिए, इंजेशन मतलब खाना खाना, डाइजेशन खाने को पचाना, और एब्जॉर्प्शन उस खाने का पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करना। राइट, और फिर आता है एसिमिलेशन, मतलब उस बॉडी को जब हर एक ऑर्गन को, हर ऑर्गन की सेल को जैसे ही पूरा खाना पहुंचा दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। राइट, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो एनर्जी हमने ले ली, अदरवाइज वो वेस्ट मटेरियल जो भी है हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये पूरा आता है न्यूट्रिशन में। केवल डाइजेशन इज नॉट अ आंसर, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन केवल यहाँ कहाँ होता है भाई, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इन दोनों में डाइजेशन होता है। अदरवाइज न्यूट्रिशन इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनमें से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, और ऑटो का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, जो कि एबायोटिक फैक्टर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड बनाते हैं, तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ए है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड, बी है ऑर्गेनिज्म मेक दियर ओन फूड, सी है ऑर्गेनिज्म ईट प्लांट, और डी है ऑर्गेनिज्म ईट एनिमल्स। सो देखिए, जो प्लांट ईट करते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स, जो एनिमल करते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स, और मेक दियर ओन फूड इज अ राइट आंसर। तो प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है, प्लांट्स कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। So, in the autotrophic nutrition, organisms prepare their own food using the simple substance like carbon dioxide and water. Next है, which organism show autotrophic nutrition? This is a very simple question और इसका आंसर आप easily ट्रैक कर सकते हैं। A है animals, B है fungi, C है green plants and D है human। तो ध्यान से देखिएगा, ऑटोट्रॉफिक का जब भी नाम आए ना, तो बेझिझक आंखें बंद करके आप ग्रीन प्लांट्स को टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में है। राइट, सो यहाँ पे ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड यूजिंग सनलाइट थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट है, विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ए है हीमोग्लोबिन,
बी है क्लोरोफिल, सी है मेलानिन एंड डी है केराटिन। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होना चाहिए? यस, आंसर इज बी क्लोरोफिल, बिकॉज हीमोग्लोबिन किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में, राइट। सो क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और जो ग्रीन पार्ट है उनमें क्लोरोफिल रहता है, और सनलाइट जैसे ही इस पे पड़ती है ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर अपनी पूरी प्रोसेस शुरू करता है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इनमें से रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, मतलब क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस बनाने में। और अगर केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ ली हो तो उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स क्या हैं, राइट। सो ए है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, बी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सी है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड डी है ग्लूकोज एंड वाटर। सो व्हाट मस्ट बी द आंसर? यस, carbon dioxide and water. This is a full photosynthesis chemical reaction। और जब भी अगर आप एकेडमिक के एग्जाम्स दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन लिखना कभी भी मत भूलिएगा। ये सनलाइट दे रखा है, आप यहाँ पे सन मत बनाइए, आप प्रॉपर लिखिए सनलाइट, कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ कहेगा। और ये लीफ बनी हुई है, आप यहाँ पे प्रॉपर लिखिए क्लोरोफिल, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। और पूरी ये रिएक्शन एज इट इज देंगे तो टीचर आपको अंदर का कंटेंट कभी कभी होता है नहीं भी पढ़ के और रिएक्शन देख के आपको अच्छे से मार्क्स दे देता है। सो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to produce glucose and the oxygen, and this oxygen gas, यही जो है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ना मोर प्लांट्स ट्री। तो इसीलिए है कि आप जितने ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करेंगे और हमको क्या देंगे भाई? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि कौन सी गैस रिलीज होती है? यस, वही गैस रिलीज होती है जो हम इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन में। तो कौन सी करते हैं जल्दी से बताइए? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन एंड डी है हाइड्रोजन। सो आंसर इज ऑक्सीजन। देखिए ठीक है, यही तो हम इनहेल कर रहे हैं। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा भी सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होगा कि भाई बिना ऑक्सीजन के कौन सर्वाइव कर लेगा, राइट। तो ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, नॉट अ मेन प्रोडक्ट, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट में यूज निकलती है व्हेन वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर जो है इसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, यही बोला गया है स्प्लिटिंग, टूटना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और हमको क्या मिलता है भाई? यहाँ पे 6O2 मिल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन का पार्ट है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, राइट। तो मेन प्रोडक्ट क्या है भाई? कभी भी हो तो मेन प्रोडक्ट क्या लगाएंगे? शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। और जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होगा? हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कहाँ होती है? क्यों? क्योंकि भैया ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, राइट। ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में एंड डी राइबोसोम्स में। तो यस, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल एंड इज अ साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा 9th क्लास में भी है, क्योंकि आप वहाँ पे सेल और सेल ऑर्गेनेल्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, वहीं पे ही पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ रोल ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का रोल क्या होता है? तो ए है एब्जॉर्ब वाटर, बी है एक्सचेंज गैसेस, सी है स्टोर फूड एंड डी है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। सो स्टोमेटा पहले समझ लीजिए, स्टोमेटा क्या होते हैं? लीफ है, मान लीजिए ये लीफ, ठीक है। तो इसके मोस्टली लीव्स की डाउन साइड वाली पार्ट पे, नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनमें से गैस जो है ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब इनहेल करना, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं ना कि CO2 को बाहर निकाल रहे हैं और O2 को अंदर कर रहे हैं,
तो ऐसे ही स्टोमेटा का काम होता है कि वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, राइट। ये देखिए लीफ की लोअर सरफेस में, अपर सरफेस में भी होते हैं, बट समटाइम्स किसी भी प्लांट में दोनों में इक्वल होते हैं कि ऊपर भी सरफेस पे नीचे भी सरफेस पे, बट ये रेयर होता है। मोस्टली स्टोमेटा होते हैं वो डाउन सरफेस पे होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये डिपेंड इनका ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे गार्ड होते हैं ना, गार्ड जो घरों के बाहर होते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो इनके आसपास जो ये वापस ये इस तरीके की सेल्स है ना, ये बीन की तरह जो इस तरीके की दिख रही है, इनको बोलते हैं, इनमें होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इनका ही काम होता है कि स्टोमेटा को कब स्टोमेटा खुलेंगे और कब बंद होंगे, ओके। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसका रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे प्लांट का, तो मैं आपको इजली फिर बताऊंगी। Stomata allows CO2 to enter and O2 to exit the leaf, right? Next है, what is the end product of the photosynthesis, right? अभी मैंने आपको मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बताया है फोटोसिंथेसिस का, तो जल्दी से रिकॉल करिए व्हाट वाज द एंड प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट दैट टाइम। ए है ऑक्सीजन ओनली, बी है ग्लूकोज, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है वाटर। सो आंसर इज ग्लूकोज। That is a main product of the photosynthesis reaction, and this is the byproduct of the photosynthesis reactions. Glucose is the food product which provide energy to the plant. So this is a main product यानी कि end product, right? Next है, which factor is not required for photosynthesis? इसमें से photosynthesis के लिए क्या नहीं ज़रूरी है? सो ए है सनलाइट, बी है क्लोरोफिल, सी है ऑक्सीजन एंड डी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो रिएक्टेंट साइड लिखी होती हैं, मतलब CO2 प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या होता है भैया, सनलाइट, और यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए इतना ज़रूरी है, और बाकी जो बनता है दैट इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट भी हैं, राइट। तो अभी ये बात कर रहे हैं इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए होती है, वो एज अ बाई प्रोडक्ट यूज होती है, सॉरी बाई प्रोडक्ट वहाँ पे बनती है, राइट। क्योंकि इसका रिएक्शन में कोई काम नहीं है, प्लांट को ऑक्सीजन मिले कोई ज़रूरी नहीं है, बट प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलना ज़रूरी है, किसके लिए, अपना खुद का खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड नॉट रिक्वायर्ड इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला है समटाइम्स आपको ये वन डे एग्जामिनेशन में भी आ सकता है और एकेडमिक में भी आ सकता है, और अगर एकेडमिक आप दे रहे हैं यानी कि आप 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूटीज़ हैं आपके, तो आपको ये रिएक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, ए है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस जो ग्लूकोज देते हैं, ये है, बी है CO2 वाटर और ग्लूकोज गिव कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, सी है ग्लूकोज ऑक्सीजन जो गिव करता है CO2 और H2O, और डी है H2O प्लस O2 और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है, जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सो दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन, CO2 प्लस वाटर gives glucose as a main product or end product and oxygen is a byproduct, राइट। मैं इसलिए बार बार रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएं कि पहली क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, दिस इज अ मेन फूड फॉर द लीफ, राइट। तो यही है जो लीफ या कोई भी प्लांट जो है, पूरा प्लांट, सॉरी लीफ क्यों है, पूरा प्लांट ही सर्वाइव करता है, पूरा ट्री सर्वाइव करता है, बस खाना केवल लीफ में बनेगा, बाकी पूरे प्लांट को सर्वाइव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो मेन क्या है हमारा, ग्लूकोज। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल
CO2 एंड वाटर फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अगर आपको ये पूरी इक्वेशन, आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख के ये रिएक्शन लिख देते हैं ना, जस्ट बिलीव मी 2 और 3 मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर्स के कहीं नहीं गए। इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो एनसीईआरटी में 3 स्टेप्स दिए गए हैं टू स्प्लिट वाटर एंड टू एक्टिवेट क्लोरोफिल सेंटर और थैलेक्वाइड सेंटर, तो आप वो चीज़ें लिख सकते हो अगर आपने पढ़ ली है, बट अगर इतना भी लिख देते हो तो भी आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। सो अगर आप इसी तरह ही एक्सप्लेनेशन के साथ MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक तो प्लीज़ छोड़ा करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरी भी मेहनत को, हार्डवर्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करिए। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि कंपटीशन का मज़ा तभी आता है जब सामने वाला भी अच्छे से प्रिपरेशन करे। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और उसके में भी मैं ऐसे ही पेजेस के साथ ही थ्रू, मतलब जितने भी पेजेस होंगे उनके अकॉर्डिंगली ही मैं लाइन बाय लाइन MCQs प्रेजेंट करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट में, जो भी आपको मैं टॉपिक दूंगी और उस पर हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।